हेलो एवरीवन, दिस इज अभिलाष फ्रॉम एओनएस एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं असर रिपोर्ट के बारे में। अब ये असर रिपोर्ट जो है वो रूरल इंडिया के लिए 2022 के लिए पब्लिश किया गया है। अब बेसिकली देखिए, ये रिपोर्ट इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑलमोस्ट 4 साल बाद, मतलब इसके पहले जो रिपोर्ट आया था असर का वो 2018 में आया था और 2018 के बाद डायरेक्टली ये रिपोर्ट आ रहा है 2022 में। ठीक है, अब ये बीच में का जो गैप था, दैट मेनली वो गैप होने का कारण क्या था? बिकॉज ऑफ कोविड। ठीक है, कोविड में हमारे 2 साल चले गए, 2020 और 2021। ये साल में प्रोमिनेंटली इंडिया में क्या देखा गया था? कोविड देखा गया था। और वो कोविड 19 का हमारे एजुकेशन सिस्टम पे, और वो भी जो प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम है, इस पे क्या इंपैक्ट हुआ, स्टूडेंट्स के लर्निंग एबिलिटी पे क्या क्या इंपैक्ट हुआ, वो सारी जो डिटेल्स है वो ये असर रिपोर्ट ने अभी हमारे सामने रखी है। ये पहला फील्ड बेस्ड सर्वे कोविड के बाद हुआ है। ठीक है, इसके पहले जो फील्ड बेस्ड सर्वे असर ने किया था वो 2018 में किया था। तो इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यूपीएससी में इस पे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो असर का फुल फॉर्म क्या है? एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों इस रिपोर्ट के बारे में। सबसे पहले ये रिपोर्ट कब आया है? इट हैज बीन रिलीज आफ्टर अ गैप ऑफ 4 years। 4 साल के बाद ये रिलीज किया गया है। ठीक है, अब इसमें देखिए असर क्या है। असर का फुल फॉर्म क्या है? एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ठीक है, असर इज द ओल्डेस्ट सर्वे ऑफ इट्स काइंड। मतलब पहला जो इसका सर्वे हुआ था 2005 और उसके बाद से इसके कंटिन्यूसली सर्वे हो रहे हैं। इट इज द ओल्डेस्ट सर्वे ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री एंड रिगार्डेड फॉर द रेंज ऑफ इनसाइट्स इट प्रोवाइड ऑन द लेवल ऑफ अ फाउंडेशनल लर्निंग एट द एलिमेंट्री लेवल। मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का जो भी फाउंडेशनल लर्निंग है उसका क्या लेवल है, किस रेट से वो इंप्रूव हो रहा है, ये सारी चीजें हमको कौन बताता है? असर बताता है। ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है दोस्तों? ये प्रथम फाउंडेशन करके एक फाउंडेशन है, एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये रिपोर्ट पब्लिश करता है। असर 2022 विल प्रोवाइड वाइटल एविडेंस ऑन द इंपैक्ट ऑफ द pandemic on children enrollment and learning outcomes both nationally and for every state in the country। मतलब पूरे नेशन के बारे में तो ये बताता ही बताता है, बट हर एक स्टेट के बारे में भी हमको उसके इनपुट देगा कि जैसा महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र में क्या इश्यूज है, झारखंड में क्या है, बिहार में क्या है, लर्निंग एबिलिटी को लेके ये सारी चीजें हमको कौन बताता है? असर बताता है। ठीक है, इसके बाद सिंस 2005 असर सर्वे children in the age group of 6 to 14 years to record trends in school enrollment, attendance and reading and अरिथमेटिक एबिलिटीज। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो दोस्तों ये असर सर्वे में हमको क्या देखना है? प्रोमिनेंटली एनरोलमेंट देखना है, अटेंडेंस बच्चों का कैसा रहा वो हमको देखना है, फिर रीडिंग एंड अरिथमेटिक एबिलिटीज कैसे, बेसिक रीडिंग कैपेबिलिटी उनके पास होनी चाहिए और बेसिक अरिथमेटिक कैपेबिलिटी उनकी होनी चाहिए। तो ये भी हमको कौन बताता है? असर सर्वे बताता है। इन असर 2022 अराउंड 7 लाख कैंडिडेट्स, मतलब 7 लाख स्टूडेंट्स को सर्वे किया गया फ्रॉम 19,060 स्कूल्स in 616 rural districts were surveyed to calculate the learning outcomes post pandemic on school children। ठीक है, और ये पहला क्या है दोस्तों? ये पहला फील्ड बेस्ड सर्वे है कोविड के बाद। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यहां पे कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके स्क्रीन पे आ रहे होंगे। वो स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। वो देखते हैं ऑलमोस्ट और रूरल चिल्ड्रन एज 6 to 14 एनरोल्ड इन स्कूल्स। अब यहां पे देखिए हमको क्या दिखाई देता है कि 2010, 14, 18 और 2022 जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे एनरोलमेंट इन गवर्नमेंट स्कूल्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। प्रोमिनेंटली आप 2018 में जो गवर्नमेंट स्कूलों का एनरोलमेंट देखिए 65.6% था। ठीक है, और वही एनरोलमेंट बढ़ के कितना हुआ है? 72.9% हुआ है। ये हमको क्या बताता है कि गवर्नमेंट स्कूलों में जो बच्चों का दाखिल करने का प्रमाण है वो क्या हो गया है? कोविड के बाद बढ़ चुका है। अब कारण क्या होगा दोस्तों? आपको ही पता होगा कि कोविड में बहुत सारे पेरेंट्स के जॉब गए। ठीक है, बहुत सारे लॉकडाउन होने के कारण उनको प्रॉपर टाइम पे सैलरी नहीं मिल रही थी। तो ऐसे कंडीशन में जो प्राइवेट स्कूल वाले थे उन्होंने अपना फी जो रिड्यूस किया नहीं और चार्जिंग करना कंटिन्यूस रखा। तो ऐसे कंडीशन में मेजोरिटी ऑफ द पेरेंट्स जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे थे उन्होंने अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूलों से निकाला और कहां पे दाखिला करवाया? गवर्नमेंट स्कूलों में दाखिला करवाया। ठीक है, और उसके प्रोपोर्शनेटली प्राइवेट स्कूलों में जो एनरोलमेंट है वो कम हुआ है और आउट ऑफ स्कूल का भी जो बच्चों का नंबर है वो भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ऑलमोस्ट 98.2% एनरोलमेंट है बच्चों का किस एज ग्रुप में? 6 to 14 एज ग्रुप में। ये अभी तक का हाईएस्ट है। तो एक बात तो बहुत मतलब समाधान कारक है सरकार के लिए कि बच्चों का दाखिला जो स्कूलों में है वो क्या हो रहा है? वो 2018 के तुलना में बढ़ गया है। ठीक है, थोड़ा सा ही बढ़ा है बट बढ़ गया है, वो अच्छी बात है। दूसरा देखिए, प्रोपोर्शन ऑफ किड्स टेकिंग पेड ट्यूशन हैज इंक्रीज सिंस 2018। अब ये बहुत ही ज्यादा चिंता करने वाला विषय है दोस्तों। इसमें क्या बोला गया है कि कुछ स्टेट्स, कुछ राज्य ऐसे है कि जहां पे प्राइवेट ट्यूशंस का जो प्रमाण है बच्चों का वो क्या हो गया है? बढ़ गया है। उसमें प्रोमिनेंटली आता है बिहार,
और झारखंड। बिहार की अगर बात करें तो 2018 में 62.2% बच्चे प्राइवेट ट्यूशंस ले रहे थे, 2022 में 71.7%। झारखंड की बात करें तो 2018 में 36.9% थे और 2022 में 45.3%, मतलब ऑलमोस्ट जो इंक्रीज है कितना है 8.4% का। और बिहार की अगर बात करते हैं तो 9.6% का। ऑल ओवर इंडिया का अगर एवरेज निकाल तो यहां पे आखिरी में बताया गया है कि 2018 में कितने बच्चे प्राइवेट ट्यूशंस ले रहे थे, 26.4%। यही इंक्रीज होके कितना हुआ है अभी 2022 में 30.5%, मतलब इंक्रीज कितना हुआ है 4.5% से प्राइवेट ट्यूशंस लेने वाले बच्चों का प्रमाण बढ़ गया है। अब बेसिकली देखिए दोस्तों, इसके भी पीछे रीजन क्या है, तो लॉजिकल रीजन है। अगेन मैंने जो आपको बताया कि कोविड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ कि कोविड के कारण जो मेजोरिटी ऑफ द पेरेंट्स है जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे थे, इनका इनकम सोर्स कम हो गया था या फिर बंद गया था या फिर रुक गया था। तो ऐसे कंडीशन में ये जो पेरेंट्स ने क्या किया, अब दे न्यू कि भाई स्कूल्स तो वैसे भी चल नहीं रही है, प्राइवेट स्कूल वाले भी ऑनलाइन में चला रहे हैं। अब ऑनलाइन में जिसके पास फैसिलिटी है वो ऑनलाइन ज्वाइन करेगा, बट जिसके पास फैसिलिटी नहीं है उसको गवर्नमेंट सरकारी स्कूलों पर डिपेंड रहना पड़ेगा, और सरकारी स्कूल्स तो ऑलमोस्ट बंद ही थे। तो ऐसे कंडीशन में पेरेंट्स के पास आखिरी का सोर्स क्या बचा कि भाई प्राइवेट ट्यूशन लगा लेते हैं, क्योंकि प्राइवेट ट्यूशन का देखिए क्या होता है, प्राइवेट ट्यूशन एक इनफॉर्मल तरीका है पढ़ाने का। अब उसमें मान लीजिए अगर मुझे भी अगर प्राइवेट ट्यूशन ज्वाइन करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस महीने ज्वाइन कर लूंगा, और मैं अगर मेरे पास इस महीने के पैसे भी नहीं रहते तो मैं प्राइवेट ट्यूटर को बता दूंगा कि भाई मैं इस महीने का पगार तुझे इस महीने न देते हुए नेक्स्ट महीने दूंगा, मतलब एक इनफॉर्मल तरीके का एग्रीमेंट हो जाता है। तो यही फायदा पेरेंट्स ने कहां पे देखा, प्राइवेट ट्यूशन में देखा कि भाई अगर उनको इस महीने का पगार नहीं भी देते या फिर पैसा नहीं देते तो अगले महीने में या फिर 2-3 महीने के बाद कुछ तो भी एडजस्ट करके हम लोग उनको पैसा दे देंगे, और बच्चे का जो एजुकेशन है वो एजुकेशन डिस्टर्ब नहीं होगा और वो कंटिन्यू रहेगा। दैट इज द मेन रीजन कि मेजर जो प्रमाण है, जो बच्चों का प्राइवेट ट्यूशन लेने वाले बच्चों का प्रमाण है वो क्या हुआ है, ऑल ओवर इंडिया में बढ़ गया है, और प्रोमिनेंटली बिहार और झारखंड में क्या है उसका प्रमाण बहुत ही ज्यादा अपने को यहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं बिहार एंड झारखंड आर हाई ट्यूशन स्टेट्स। ठीक है, क्या बोला गया, बिहार एंड झारखंड आर हाई ट्यूशन स्टेट्स, और यहां पे ऑलमोस्ट आप देखिए 70% चिल्ड्रन इन बिहार एंड 45% इन झारखंड took tuition in 2022 as compared to only 10% children in Himachal Pradesh and 15% in महाराष्ट्र। मतलब हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र की तुलना में अगर हम लोग देखते हैं तो बिहार और झारखंड में जो प्राइवेट ट्यूशन लेने वालों को बच्चों का प्रमाण है वो क्या हो चुका है, बहुत ज्यादा है और बढ़ भी गया है। इट इज इंटायरली पॉसिबल दैट दिस सप्लीमेंटल हेल्प इन द फॉर्म ऑफ ट्यूशंस वाज सक्सेसफुल इन रेस्ट्रिक्टिंग द लर्निंग लॉस इन दीज स्टेट्स। मतलब जहां जहां पे ये प्राइवेट ट्यूशंस का प्रमाण बढ़ गया है वहां पे ऐसा देखा गया है कि जो बच्चों में जो लर्निंग एबिलिटीज का प्रमाण था वो बढ़ गया है। ठीक है, कम नहीं हुआ है, एकदम प्रोपोर्शनेटली कम नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसके बाद आते हैं थोड़ा देखिए कि इन पैंडेमिक ईयर्स बेसिक रीडिंग वाज हिट हार्डर देन मैथ्स। अब ये भी थोड़ा लॉजिकल आप सोचते हैं दोस्तों तो यहां पे भी आपको पता चल जाएगा कि क्या बोला गया है कि बेसिक रीडिंग्स जो है वो ज्यादा हिट हुई एज कंपेयर टू मैथमेटिक्स। देखिए इसमें भी एक कारण है कि प्राइवेट ट्यूशंस जब भी हम लोग हमारे इंडिया में बच्चे लगाते हैं तो मेजरली प्राइवेट ट्यूशंस लगाने के वाले सब्जेक्ट कौन से रहते हैं, मैथमेटिक्स, साइंस। ठीक है, तो मेजरली मैथमेटिक्स साइंस के लिए ही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या फिर प्राइवेट ट्यूशंस लगाए जाते हैं, ना कि रीडिंग के लिए या फिर सोशल साइंस के लिए। तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ कि सोशल साइंस के जो इश्यूज थे या फिर रीडिंग एबिलिटीज बच्चों की वो पिछड़ी हुई रही, और मैथमेटिक्स स्किल्स उनके बेसिक लेवल के जो थे वो थोड़े अच्छे बने। ठीक है, यहां पे देखिए थोड़ा प्रोपोर्शन यहां पे हमको अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, एबल टू एटलीस्ट रीड एट ग्रेड 2 लेवल। 2018 में और 2022 का अगर कंपैरिजन करते हैं तो 2018 में 27.2% बच्चे जो थे वो क्या थे, अच्छा पढ़ सकते थे। यही प्रमाण घसर के कितना हुआ 20.5%, और न्यूमेरिकल एबिलिटी या फिर बेसिक अरिथमेटिक एबिलिटीज की अगर बात करें तो ये प्रमाण 2018 में कितना था 28.1%। यही प्रमाण फिसल के कितना आया 25.9%। मतलब देयर इज अ रिडक्शन इन रीडिंग कैपेबिलिटी एज वेल एज इन अरिथमेटिक कैपेबिलिटी। बट ज्यादा रिडक्शन कहां पे हुआ है, रीडिंग कैपेबिलिटी में ज्यादा रिडक्शन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट की एक स्कीम है निपुण भारत। गोल इज टू हैव ऑल चिल्ड्रन बाय ग्रेड 3 विद फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। तो इसमें भी हमको क्या देखने को मिला कि रीडिंग एबिलिटीज जो थी बच्चों की वो बहुत ज्यादा कम हो चुकी है एज कंपेयर टू द अरिथमेटिक एबिलिटी। कम तो दोनों भी हुए बट ज्यादा हिट कौन सी हुई, रीडिंग एबिलिटी। यहाँ पे दूसरा एक स्टैटिस्टिक्स देखिए, प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल्स एज 15 to 16 हु आर नॉट इन अ स्कूल हैज ड्रॉप्ड सिंस 2018। तो यहाँ पे देखिए जो लड़कियों का प्रमाण है दाखिला करवाने का वो भी क्या हुआ है, वो भी बढ़ गया है। ठीक है, 2016 में देखिए 16.1% जो गर्ल्स थे
15 to 16 एज ग्रुप में के वो बाहर थे स्कूलों के, यही प्रमाण कम होकर 2018 में कितना हुआ 13.5% हुआ और 2022 में 7.9% हुआ है। मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि दिन ब दिन क्या हो रहा है, लड़कियों का दाखिला करवाने का जो प्रमाण है स्कूलों में वो बढ़ रहा है। ठीक है, सो दिस इज द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ दिस रिपोर्ट। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द ट्रेंड ऑन फाउंडेशनल स्किल एम्फसाइज इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, तो ये ट्रेंड क्या है ये भी हमको पता होना चाहिए। अब इसके लिए देखिए सरकार ने दो महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई है। वो दो महत्वपूर्ण जो योजनाएं, एक है निपुण भारत योजना और दूसरी है FLN मिशन। ठीक है, ऑलमोस्ट 80% schools have reported that they have received guidelines and teachers have been trained under schemes like निपुण भारत। निपुण भारत का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी भारत एंड फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी मिशन। मतलब ये दोनों भी मिशन के अंतर्गत गवर्नमेंट का प्रमुख टारगेट क्या है कि जो बच्चे हैं, जो ग्रेड 3 लेवल के बच्चे हैं, उनको बेसिक लेवल का रीडिंग और बेसिक लेवल का अरिथमेटिक कैपेबिलिटी उनमें होना ही चाहिए। ठीक है, सो दीज मिशंस हैव बीन हाईली प्रायोरिटाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका उदाहरण देखिए कि लगभग 80% स्कूलों का जो सर्वे किया गया, जितने स्कूलों का सर्वे किया गया प्रथम अपने असर की तरफ से, उसमें ये देखा गया कि लगभग 80% स्कूलों को क्या मिला है, उनके टीचर्स को ट्रेनिंग मिला है अंडर दिस निपुण भारत एंड फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी मिशन के तहत। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी फोकस दिन ब दिन क्या हो रहा है, एजुकेशन के सेक्टर की तरफ बढ़ते जा रहा है। बट अगेन लैकुना कहां पे, लैकुना है कि जितना हमारा बजट होना चाहिए, खर्चा मतलब जितना हमारा खर्चा होना चाहिए एजुकेशन सेक्टर का, वो खर्चा हमारे एक्चुअल टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत ही इनसफिशिएंट है। तो खर्चा हमको बढ़ाना पड़ेगा एज कंपेयर टू आवर GDP। अब इसमें देखिए की टेकअवेज क्या है। की टेकअवेज की अगर बात करें, प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट स्कूल्स अप फ्रॉम 65.6% इन 2018 टू 72.9%। मतलब सरकारी स्कूलों में दाखिले का प्रमाण बढ़ाया, क्यों बढ़ाया वो हमने देखा। ठीक है, चिल्ड्रन टेकिंग प्राइवेट पेड ट्यूशंस अप फ्रॉम 26.4% इन 2018 टू 35.5% इन 2022। और रीडिंग लेवल का जो परिस्थिति है वो बहुत ही ज्यादा विकट है। रीडिंग लेवल डाउन टू प्री 2012 लेवल ओनली। ठीक है, इसमें देखिए टोटल एनरोलमेंट जो है 6 to 14 एज ग्रुप में का वो कितना हुआ है 98.4%। यही एनरोलमेंट 2018 में कितना था 97.2%। और दूसरा देखिए 20.5% चिल्ड्रन इन क्लास 3 कैन रीड अ क्लास 2 टेक्स्ट बुक, डाउन फ्रॉम 27.3% इन 2018। मतलब हमको क्या दिखाई दे रहा है, जो मैंने अभी बताया आपको कि भाई रीडिंग एबिलिटीज बच्चों की बहुत ज्यादा हिट हो गई है एज कंपेयर टू द अरिथमेटिक एबिलिटी भी कम हो चुकी है, बट रीडिंग एबिलिटी वाज हिट हार्डर। ठीक है, so that is one of the cause of concern. अब what is the road ahead to improve this foundational skill? अब बेसिकली जो प्रथम के CEO है उनको पूछा गया कि भाई क्या करना चाहिए जो गैप बढ़ रहा है इसको कम करने के लिए। तो उन्होंने साफ तौर से बोला है कि भाई हमारे इंडिया में सबसे बड़ा नेटवर्क अगर किसी का होगा तो आंगनवाड़ी नेटवर्क है। ठीक है, तो देयर इज नीड ऑफ एन इंटीग्रेशन बिटवीन आंगनवाड़ी सिस्टम एंड द स्कूल सिस्टम इज अर्जेंटली नीडेड बिकॉज द वर्क स्टार्ट्स देयर। मतलब शुरुआत बेसिकली बच्चों की कहां पे होती है, आंगनवाड़ी से होती है। तो आंगनवाड़ी का नेटवर्क भी बहुत वास्ट है, तो आंगनवाड़ी सेंटर को हमको स्कूल के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देयर आर आंगनवाड़ीज एवरीवेयर एंड देयर एनरोलमेंट हैज गॉन अप। द आंगनवाड़ी सिस्टम इज जनरली लेस वेल फंडेड at least in the एजुकेशन पार्ट। सो ऑब्वियस बात है, तो अगर हम लोग एजुकेशन का इंपार्टिंग आंगनवाड़ी लेवल से अगर शुरुआत करते और वहां पे हम लोग फंडिंग बढ़ा देते तो उसका ही फायदा हमको आगे चल के बच्चों में देखने को मिल सकता है कि उनका जो एबिलिटी है, रीडिंग एबिलिटी एज वेल एज न्यूमेरिकल एबिलिटी, वो उनकी क्या हो सकती है, इंप्रोवाइज हो सकती है। सो दीज वर द मेजर फाइंडिंग्स इन द असर रिपोर्ट्स। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी